नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 27 अप्रैल सन 2022। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे पृथ्वी तत्व की 3 राशियां वृषभ, कन्या और मकर राशि, जो इतिहास बनाने में विश्वास रखते हैं, इतिहास बताने में नहीं, इतिहास पढ़ने में नहीं। नमस्कार दोस्तों, मैं कर्नल अजय, सीईओ अजय एस्ट्रो मनी ग्रुप फर्स्ट एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल चैनल से आपसे मुखातिब होता हूं। आज 27 अप्रैल। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के ऊपर, कुछ राशि विशेष के बारे में। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है: अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की 3 राशियां 1, 5, 9 यानी मेष, सिंह और धनु है, जबकि पृथ्वी तत्व की राशियां 2, 6, 10 यानी वृषभ, कन्या और मकर है। गौरतलब है कि बैलेंसिंग ऑफ एलिमेंट बहुत महत्वपूर्ण होता है। अग्नि तत्व की दोस्ती पृथ्वी तत्व से हो सकती है, अग्नि तत्व की दोस्ती वायु तत्व की से हो सकती है, लेकिन अग्नि तत्व की दोस्ती या साझेदारी या लाइफ पार्टनर जल तत्व का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अग्नि और जल का आपस में संबंध ठीक नहीं है। पृथ्वी तत्व का संबंध अग्नि तत्व से बहुत शानदार हो सकता है, अग्नि जल तत्व से बहुत अच्छा हो सकता है, लेकिन वायु तत्व से पृथ्वी का संबंध नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत बेहतरीन रिसर्च आज से हजारों साल पहले की, और वो काफ़ी हद तक ठीक भी बैठती है। आज हम चर्चा करने वाले हैं वृषभ, कन्या और मकर राशि, पृथ्वी तत्व की राशियाँ क्या असर कर सकती हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति एवं शनि का डबल ट्रांजिट बहुत महत्वपूर्ण असर रख रहा है। देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में आ चुके हैं, और जबकि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर से कुंभ की राशि में भी आ रहे हैं। सन 2022-23 बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है वृषभ राशि के लिए। दोस्तों, वृषभ राशि के लिए शनि का बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होना, क्योंकि वृषभ राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह होता है, और वो अपने 9वें स्थान से 10वें स्थान के अंदर, यानी वृषभ से शनि 10वें स्थान में यानी कुंभ राशि में होंगे। और साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण जो है देवगुरु बृहस्पति, वो भी 11वें स्थान पे होंगे, यानी मीन राशि में। और महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि से 11वें स्थान पे यानी मीन राशि में बैठकर उसको पंचम भाव में देखना और सप्तम भाव में देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। जो अभी तक आपके काम नहीं बन रहे थे, वो अब बन सकते हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका के अंदर शनि और गुरु की स्थिति मजबूत है, तो बहुत सारे काम आपके ऐसे होंगे जो आप बरसों से इंतजार कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे और इसके लिए प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब हो सकता है, क्योंकि शनि आपका योग कारक ग्रह है। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति आपका अष्टम और एकादश का भाव है, और एकादश भाव यानी 11वां भाव इच्छा पूर्ति का भाव होता है। वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति का बैठना, सप्तम भाव पे नज़र करना, पंचम भाव पे नज़र करना आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। लेकिन यदि इसके विपरीत, यदि शनि और गुरु आपकी पत्रिका में अच्छे नहीं हैं, तो परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं। पृथ्वी तत्व की दूसरी राशियां कन्या राशि, बुध की राशि, और बुध की राशि के हिसाब से यदि हम देखें, शनि 11वें स्थान पे होगा और देवगुरु बृहस्पति सप्तम स्थान पे होगा। और देवगुरु बृहस्पति का सप्तम स्थान पे होना, जो कि उसका स्वयं की राशि है, पूर्ण दृष्टि से लगन को देखेगा, साथ साथ 11वें भाव को देखेगा और तीसरे भाव को देखेगा। तो कन्या राशि के लिए शानदार इसलिए होगा क्योंकि जो योजनाएं आप बनाएंगे उसके लिए आपको मददगार तुरंत मिल जाएंगे, और आपकी इच्छा पूर्ति में सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का पूर्ण दृष्टि लगन पे होना, देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पे होना, और गुरु की पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पे होना, ये जो त्रिकोण बन रहे हैं बहुत शानदार बन रहे हैं, जबरदस्त बन रहे हैं पृथ्वी तत्व के लिए। और शनि का जो संबंध बन रहा है वो तीसरा भाव यानी
जहाँ पे वृश्चिक राशि है कन्या राशि के लिए तीसरे भाव में, वहाँ पे देवगुरु बृहस्पति और शनि दोनों की स्थिति है। और देवगुरु बृहस्पति भाग्य है, धर्म है, भाग्य है, और जबकि शनि कर्म है। धर्म और कर्म का जब आपस में संबंध बनता है तो बहुत महत्वपूर्ण होता है, और कहा जाता है ऐसे व्यक्तियों को रोक पाना लगभग असंभव हो जाता है। तो दोस्तों, कन्या राशि के लिए भी शानदार मूवमेंट बन रहे हैं, शानदार अवसर हो रहे हैं। यदि आपकी जन्म पत्रिका में देवगुरु बृहस्पति और शनि का शानदार कॉम्बिनेशन है तो आपको रोक पाना लगभग नामुमकिन होगा। और इसके विपरीत यदि ये दोनों ग्रह आपको परेशानियां दे रहे हैं, आपको तो स्वास्थ्य का पाया तकलीफ हो सकता है, लंबी बीमारियां परेशानियां कर सकती हैं, खर्चे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि ये ग्रह मजबूत हैं तो आपको लाभ ही लाभ दे सकता है। तीसरी राशि पृथ्वी तत्व की है, वो है मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है। शनि अपनी राशि से दूसरे स्थान पर बैठेंगे, यानी कुंभ के अंदर। साथ साथ देवगुरु बृहस्पति स्वयं की राशि यानी मकर से तीसरे स्थान पर यानी मीन राशि में होंगे। अब इसका महत्वपूर्ण ये रहेगा कि देवगुरु बृहस्पति का तीसरे स्थान पर बैठना पर पांचवी दृष्टि सप्तम भाव पर और नवीं दृष्टि एकादश भाव पर, ये एक तीसरा, सातवां और 11वां भाव, 3 7 11, 3 7 11 का मतलब यह है काम, जो आपकी इच्छाएं हैं, जो आपकी भौतिक सुख सुविधा हैं, आपका विशेष यानी यदि जिनका विवाह नहीं हो रहा है उनके लिए, जो भौतिक सुख सुविधाओं के लिए अपना मकान चाहते हैं उन लोगों के लिए, या कुछ ऐसे व्यक्ति जो भौतिक सुख की तरफ आकर्षक होते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, उनके लिए ये स्वर्णमय साल हो सकता है। अधूरी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं, लेकिन उसके लिए आपको देवगुरु बृहस्पति और शनि का अच्छा होना लाजमी है। एक बात याद रखिए, यदि शनि मकर राशि का अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, तो सबसे पहले आपके चौथे भाव पर असर आएगा। चौथा भाव है सुख, चौथा भाव है विद्या, चौथा भाव है आपका प्रॉपर्टी, चौथा भाव है आपका मकान। इन सब में परेशानियां बढ़ेंगी। तो जरूरी है कि आप अपनी जन्म पत्री का अवलोकन करा लें, देवगुरु बृहस्पति या शनि का कॉम्बिनेशन देख लें। यदि ये सही है तो निश्चित माने एक सुनहरा भविष्य आपके लिए इंतजार कर रहा है। लेकिन ये दोनों ग्रह कमजोर हैं तो परेशानियां बहुत बढ़ सकती हैं, विशेष ख्याल रखें। दोस्तों, आप अधिक जानकारी के लिए, ऐसे बहुत से वीडियो के लिए, सोना चांदी, कच्चा तेल, लोहा, शुगर, ऑयल सीड्स, तिलहन, दलहन, इन सभी की जानकारियां आप हमारे चैनल पर निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। देश का पहला चैनल 42 कमोडिटीज़, शेयर बाजार और कमोडिटी बाजार पर देने वाला पहला चैनल, जो लगातार आपको विश्लेषण देता है, लगातार आपको अवलोकन कराता है, विश्लेषण करता है, अग्रिम अलर्ट देता है। दोस्तों, आपके प्यार और आशीर्वाद के लिए मैं आपसे को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, और आपके सजेशन, आपके सुझाव आमंत्रित हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।